और चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अरेस्ट बांग्लादेशी महिला पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में महिला के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। हर कार्ड पर महिला के अलग अलग नाम है, अलग अलग एड्रेस है और महिला बार बार अपनी पहचान बदल कर काम कर रही थी। एजेंसियों को बड़े फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट का पता चला। महिला की मदद करने वाले 10 लोग एटीएस की रडार पर है। नेटवर्क ने अवैध लोगों को भारतीय दस्तावेज जो है वो दिए थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये घुसपैठिया जिसके पास 3 आधार कार्ड थे। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्च ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसटीएफ हो, एटीएस हो या खुद यहाँ की जो मेयर हो, तमाम लोग हैं अलग अलग अभियान चला रहे थे। इस दौरान एक महिला पकड़ी गई थी। ये महिला 2006 से ही लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी। पता चला है कि इसने 3 आधार कार्ड हिंदू महिलाओं के नाम पे, निर्मला, जैस्मीन, इस तरह के नाम से बनवा रखे थे। एड्रेस भी अलग अलग था। उसका पति समीर भी किसी और हरिओम के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पूछताछ किया तो सारी बात सामने आई। उसको तुरंत वहां पर एफआईआर हुई थी, उसको जेल भेजा गया था। रिमांड पे लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके जो मददगार हैं, बहुत सारे मददगार हैं, अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। 10 लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर हैं कि आखिर ये लोग पैसे लेकर के किस तरह से इनको आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही रहने की व्यवस्था और काम इत्यादि की भी व्यवस्था कराते हैं। आधार कार्ड सिंडिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये जो नेक्सस पूरा चल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनाने का, इनकी जो नेशनैलिटी है वो बांग्लादेशी है या भारतीय है, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? सोर्सेज से कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी, इनका ओरिजिनल नाम नरगिस है। ये निर्मला के नाम से ये महिला रह रही थी, 2006 में आई थी और अलग अलग पते पे। इसीलिए तो चुनाव। बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी ये खबर है और इस पर एक्शन लेना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अरेस्ट बांग्लादेशी महिला पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में महिला के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। हर कार्ड पर महिला के अलग अलग नाम है, अलग अलग एड्रेस है और महिला बार बार अपनी पहचान बदल कर काम कर रही थी। एजेंसियों को बड़े फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट का पता चला। महिला की मदद करने वाले 10 लोग एटीएस की रडार पर है। नेटवर्क ने अवैध लोगों को भारतीय दस्तावेज जो है वो दिए थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये घुसपैठिया जिसके पास 3 आधार कार्ड थे। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्च ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसटीएफ हो, एटीएस हो या खुद यहाँ की जो मेयर हो, तमाम लोग हैं अलग अलग अभियान चला रहे थे। इस दौरान एक महिला पकड़ी गई थी। ये महिला 2006 से ही लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी। पता चला है कि इसने 3 आधार कार्ड हिंदू महिलाओं के नाम पे, निर्मला, जैस्मीन, इस तरह के नाम से बनवा रखे थे। एड्रेस भी अलग अलग था। उसका पति समीर भी किसी और हरिओम के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पूछताछ किया तो सारी बात सामने आई। उसको तुरंत वहां पर एफआईआर हुई थी, उसको जेल भेजा गया था। रिमांड पे लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके जो मददगार हैं, बहुत सारे मददगार हैं, अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। 10 लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर हैं कि आखिर ये लोग पैसे लेकर के किस तरह से इनको आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही रहने की व्यवस्था और काम इत्यादि की भी व्यवस्था कराते हैं। आधार कार्ड सिंडिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये जो नेक्सस पूरा चल रहा है
फर्जी आधार कार्ड बनाने का। इनकी जो नेशनैलिटी है वो बांग्लादेशी है या भारतीय है, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? सोर्सेज से कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी, इनका ओरिजिनल नाम नरगिस है। ये निर्मला के नाम से ये महिला रह रही थी, 2006 में आई थी और अलग अलग पते पे, इसीलिए तो चुनाव। बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी ये खबर है और इस पर एक्शन लेना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अरेस्ट बांग्लादेशी महिला पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में महिला के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। हर कार्ड पर महिला के अलग अलग नाम है, अलग अलग एड्रेस है और महिला बार बार अपनी पहचान बदल कर काम कर रही थी। एजेंसियों को बड़े फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट का पता चला। महिला की मदद करने वाले 10 लोग एटीएस की रडार पर है। नेटवर्क ने अवैध लोगों को भारतीय दस्तावेज जो है वो दिए थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये घुसपैठिया जिसके पास 3 आधार कार्ड थे। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्च ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसटीएफ हो, एटीएस हो या खुद यहाँ की जो मेयर हो, तमाम लोग हैं अलग अलग अभियान चला रहे थे। इस दौरान एक महिला पकड़ी गई थी और ये महिला 2006 से ही लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी। पता चला है कि इसने 3 आधार कार्ड हिंदू महिलाओं के नाम पे, निर्मला, जैस्मीन, इस तरह के नाम से बनवा रखे थे। एड्रेस भी अलग अलग था। उसका पति समीर भी किसी और हरिओम के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पूछताछ किया तो सारी बात सामने आई। उसको तुरंत वहां पर एफआईआर हुई थी, उसको जेल भेजा गया था। रिमांड पे लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके जो मददगार हैं, बहुत सारे मददगार हैं, अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। 10 लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर हैं कि आखिर ये लोग पैसे लेकर के किस तरह से इनको आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही रहने की व्यवस्था और काम इत्यादि की भी व्यवस्था कराते हैं। आधार कार्ड सिंडिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये जो नेक्सस पूरा चल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनाने का, इनकी जो नेशनैलिटी है वो बांग्लादेशी है या भारतीय है, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? सोर्सेज से कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी, इनका ओरिजिनल नाम नरगिस है। ये निर्मला के नाम से ये महिला रह रही थी, 2006 में आई थी और अलग अलग पते पे, इसीलिए तो चुनाव। बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी ये खबर है और इस पर एक्शन लेना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।